बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी, डिजिटल मीडिया आप मेरा देख रहे हैं। सुहेल रशीद मेरे साथ मौजूद हैं। हम आज के व्लॉग में आपको बताएंगे कि जेल की दीवारें क्यों गिरा दी गई और कहां पे गिरा दी गई, क्या हुआ ऐसा मामला। इमरान खान साहब के हवाले से पहली शिकायत की जाती थी, फिर ये दीवारें गिराने का मामला क्या है, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। इसके साथ दूसरी डिस्कशन, एक केस बड़ी तेजी के साथ चल रहा है और वो तेजी के साथ चलने की वजूहात क्या है, पीछे क्या स्ट्रेटेजी इसमें अमल पैरा है, उस केस का फैसला क्यों चाहते हैं लोग, और उसके फैसले आने के बाद क्या होगा वो भी हम आपको बताएंगे। साथ सऊदी अरब के हवाले से जो शेर अफजल मरवत साहब ने बयान दिया, क्या वो ऐसे ही बयान दे दिया गया था या स्ट्रेटेजिकली दिया गया था। इमरान खान साहब जेल से क्या शिकवा करते नजर आए हैं, ये तमाम चीजें आज हम इस व्लॉग में शेयर करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। सुहेल, सबसे पहले आगाज करेंगे। वैसे यार पिछली वीडियो जो हमने की थी, बड़ा लोगों ने आप पे एतराज भी किए हैं कि यार सुहेल साहब जो हैं वो खुलकर नहीं बोल रहे, कॉम्प्रोमाइज हो गए। मैं खुल के बोला था, मैंने एतराज़ात पढ़े और मैं आज भी उसी चीज़ पे कायम हूँ। मैं कम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। मैं वो बात कर रहा था कि जो मैंने 9 मई होते देखा है, मैं उस दिन वहाँ मौजूद था। मैंने 18 मार्च पिछले साल होते देखा है, मैं उस दिन वहाँ मौजूद था। और मैंने उसके बाद पीटीआई के कारकुनान को, जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे अरबाद में, उनको बैक फुट पे जाते देखा है और दोबारा उनको पॉलिटिकल स्पेस देने में 1 साल लगा है। कल मेरी पूरी गुफ्तगू उसके तनाजुर में थी कि एक लीडर को, अपने कारकुनान को मज़ीद ऐसी मुश्किलात में नहीं डालना चाहिए था, और उसका एहसास आज की गुफ्तगू से लगता है कि इमरान खान को खुद भी हो चुका है। और वो भी, उनको भी थोड़ा सा आइडिया है कि जो बात होती है उसके कंसिक्वेंसेस, बाहर मौजूद जो लोग जो उनको इस वक्त डिफेंड कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा मसाइल हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में कि जब आपके पास सिर्फ एक विंडो ओपन थी कि आप जेल में साफियों से गुफ्तगू करते थे और वो बात रिपोर्ट होती थी, आपका नैरेटिव पहुंच रहा था, वो भी बंद हो रही है। आप अपनी वो विंडो बंद करवा रहे हैं, तो उसको मैं वाइज डिसीजन कैसे कहता। खबर ये है कि इमरान खान साहब ने जेल में बात करना चाहिए जब वो अलकादर ट्रस्ट केस चल रहा था, तो जज साहब ने कहा कि भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, यहाँ पे वो चल रहा है, मुकदमा चल रहा है। फिर इमरान खान साहब ने कहा मेरे से मंसूब गलत बयानात जो हैं वो मीडिया पे रिपोर्ट होते हैं, मैं उनकी वजाहत ना दूं तो क्या करूं, तो मुझे तो यहाँ पे जेल में पता लगता है कि मुझसे मुतल्लिक गलत बयानात चलाए जा रहे हैं, तो मैं इस वजह से बोलता हूँ। स्टोरी ये है कि एक जो इमरान खान साहब जो मीडिया से बात करते थे, अब मीडिया पे पाबंदियां जो हैं वो ज़्यादा लगा दी गई हैं। एक तो दीवारें खड़ी की गई थी, वो दीवारें जज साहब ने गिराने का हुक्म दे दिया है। वो दीवारों के हवाले से सुहेल भी हमें बताएंगे कि क्यों खड़ी कर दी गई थी। ये इमरान खान साहब की गुफ्तगू रोकने के लिए, मीडिया को साइड पर करने के लिए खड़ी की गई थी। अब आज की खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे अलाउ होते हैं, अमूमी तौर पे रिपोर्टर्स जाते हैं 10 से 12, कभी 7-8 रिपोर्टर्स भी होते हैं, लेकिन आज सिर्फ 3 से 4 रिपोर्टर्स को जाने की इजाज़त दी गई। और जो साकिब बशीर साहब हैं, हमारे दोस्त भी हैं, उन्होंने ये बात रिपोर्ट की कि जो मेरे साथ दीगर सहाफ़ी अरकान थे उनको जाने नहीं दिया गया। तो एक बड़ी वाज़े हमें इमरान खान साहब की स्टेटमेंट के बाद जो सूरत हाल नज़र आई है, वो सूरत हाल ये है कि सहाफ़ियों को अडयाला जेल के अंदर, डिस्पाइट ऑफ द हाई कोर्ट ऑर्डर्स, और उसकी कॉन्टेम्प्ट में भी लोग गए हैं, लेकिन जो है वो उड़ाया जा रहा है, हवा में उड़ाया जा रहा है, इसका कोई डर ही नहीं है। जो वहाँ पे वड़ाइद साहब हैं, सुप्रीडेंट जेल हैं, वो केयर नहीं करते इस चीज़ की, क्योंकि ऊपर से उनको हुक्म आ जाता है, और ऊपर का हुक्म ज़ाहिरी बात है मानना बड़ा ज़रूरी है, वरना उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो सुहेल साहब से ये जानेंगे इस तमाम तनाजुर में राइट नाउ इमरान खान साहब ये हमें कहते नजर आ रहे हैं कि मुझसे मंसूब गलत बयान चलाए जा रहे हैं, और ये दीवारें गिराने वाली बात तो बताएं ना जरा। दीवारें कुछ दिन पहले ही उनकी जो गुफ्तगू के दौरान ही बनी थी, और उनको एक लिमिटेड करने के लिए रसाई जो है उसमें ही वो बनाई गई थी। कल साकिब बशीर साहब ने हमें बताया भी था, एक और वीडियो में हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे, और उन्होंने पूरा वो स्ट्रक्चर बताया था कि कैसे वहाँ पर वो सारा किया गया है। तो ये दीवारें वही हैं जो वहाँ पे बनती गिरती रहती हैं जब ऑब्जेक्शन होता है, और जज साहब ने आज उनको मीडिया टॉक करने से रोका भी है पहले। फिर उन्होंने बताया कि मैं क्यों करना चाहता हूँ, तो जो उन्होंने वजह बताई कि मैं क्यों करना चाहता हूँ मीडिया टॉक, वो बिल्कुल वही थी जो कल हम वीडियो में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जी मुझसे मनसूब गलत चीज़ें बाहर चली जाती हैं, तो मुझे फिर वजाहत देना पड़ती है। अब उनसे मनसूब गलत चीज़ें क्या है? एक उन्होंने कहा जी कि सऊदी अरब हमारी हुकूमत क्यों गिरा था। ये शेर अफजल मरवत साहब का बयान था, जो पहले उन्होंने कहा
कि इमरान खान समझते हैं कि सऊदी अरब भी इन्वॉल्व था अमेरिका के साथ रिजीम चेंज में। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी और डैमेजिंग थी, ठीक है। एक तो इल्जाम था शेर अफजल मरवत पे सोशल मीडिया पे ये इल्जाम लगाया गया कि हम देखें, कहते थे ये टाउट हैं, इन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाया। तो आज इमरान खान ने कहा ना जी कि वो हमारी हुकूमत क्यों गिरा था, लेकिन वो क्या उसने तो हमारे आखिरी 2 महीने जब रहते थे तो पैसे भी रखे हमारे पास, हमारी हेल्प भी की, तो वो हमारी हुकूमत क्यों गिरा था। तो फिर इमरान खान को खुल के कहना चाहिए था कि शरफ अफजल मरवत ने गलत बात की। बाद में शरफ अफजल मरवत साहब कहते रहे कि नहीं वो मेरी जाती राय थी। फिर कल पार्लियामेंट के बाहर कह रहे थे जी कि आप क्या समझते हैं कि सऊदी अरब ऐसे ही लगा हुआ है ये सारा, फिर वो तासर दे रहे थे कि सऊदी अरब वो है। तो ये सारी लेकिन सोहेल, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर वो नजम सेठी साहब का तज्जिया है, जो ये कहते हैं कि ये इमरान खान साहब ने बयान खुद शेर अफजल मरवत से दिलवाया है और बड़ा स्ट्रेटेजिकली दिलवाया है, और इसके पीछे वो फैक्टर्स कारआमद हैं कि एक पॉपुलर नैरेटिव जो इस टाइम सऊदीया के खिलाफ है फलस्तीन वाले मामले को लेकर, क्योंकि वहां पे सऊदीया जो है फंडिंग भी कर रहा है। और अभी जो रिसेंटली मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल को पढ़ रहा था तो उसमें आया कि जो ईरान ने अटैक किया था सऊदीया पे, इसराइल पे, उसमें सऊदियन जो है फंड भी और फोर्सेस भी यूज हुई हैं ईरानी जो है मिसाइल्स को गिराने के लिए। तो क्या वो नजम सेठी साहब जिस एंगल की तरफ इशारा कर रहे हैं, आप ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं जो है इमरान खान साहब खुद भी ये चाहते हैं कि कहीं पे बैकलैश करना चाहिए था सऊदीया को? देखें, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं ना वो बड़ी कैलकुलेटिव मूव्स किया करती हैं। जब उनका कोई लीडर कुछ मखसूस बयान दे रहा हो और उसको सनाब ना किया जा रहा हो, तो इसका मतलब ये होता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी थोड़ा सा उसका फायदा भी लेना चाहती है और उस बयानिए को ऑन भी नहीं करना चाहती और किसी एक बंदे को सामने मैसेज रख देते हैं। जैसे कि मियां नवाज शरीफ साहब ने आजकल राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ रखे हुए हैं कि उनको रोका भी नहीं जा रहा और उनको ऑन भी नहीं किया जा रहा उनकी स्टेटमेंट्स को, लेकिन उनको मना भी नहीं किया जा रहा, शोकाज भी नहीं हो रहा कि ये पार्टी पॉलिसी नहीं है, लेकिन उनको चूंकि वो किसी न किसी हद तक फायदा दे रहे हैं। तो ऐसे ही मरवत साहब की जो स्टेटमेंट्स थी, जो इस वक्त सिनेरियो पूरा चल रहा है, तो उसे पीटीआई ने एक थोड़ा सा तासुर कायम कर दिया है कि हमारे अंदर ये सोच भी और डिस्कशन भी पाई जा रही है कि सऊदी अरब किसी हद तक ये इस मामले में हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब क्या कर रहा है। लेकिन यार ये भी तो हम नहीं निगेट कर सकते ना, सऊदी अरब का पहले बड़ा नवाज शरीफ को वापस लाने में या नवाज शरीफ को सियासी पनाह देने में भी एक रोल रहा है, इंटरवेंशन रही है, हम उसको बिल्कुल निगेट नहीं कर सकते। सऊदी अरब का मियाँ साहब के साथ बड़ा करीबी ताल्लुक जो है ना समझा जाता है, शरीफ फैमिली के साथ ओवरऑल इन अरब ममालिक का, और शरीफ फैमिली के साथ इसलिए कि वो पाकिस्तान में हुकूमत करते रहे और बेसिकली पाकिस्तान के साथ, और सऊदी अरब एक मजहबी उस मामले पर भी और हर तरह से पाकिस्तान के लिए अहम रहा है और हर मुश्किल वक्त में बिलाशुबा काम भी आया है। जब कहीं पे कुछ नहीं होता था तो रोल ओवर किए जाते हैं। और सऊदी अरब वो मुल्क है जिसकी नाराजगी जो है ना पाकिस्तान अफोर्ड कर ही नहीं सकता, और इसलिए जो होता है ना जी कि किसी भी दो दोस्त ममालिक के दरमियान ताल्लुकात ख़राब करना उसको बड़ा संगीन जुर्म करार दिया गया है। पाकिस्तानी आइन भी उसकी इजाज़त नहीं देता, कानून। तो उस को देखते हुए सऊदी अरब से मुतल्लिक़ इस तरह का बयान आ जाना बड़ा डैमेजिंग था इमरान खान के लिए, और वो रास्ते बंद करने वाला था। उस टाइम पे आना जब वो $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी लेके सऊदी डेलीगेशन जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद है। आप मतलब ये दिखा रहे हैं जी कि एक किस्म का डिस्प्लेयर के जी वो पाकिस्तान के साथ इन्वेस्ट ना करें, लेकिन इमरान खान ने कहा है कि वो वेलकमिंग है, उनको करना चाहिए, और अच्छा हुआ कि उन्होंने इस पे एक अपना बयान कैटेगोरिकली, ताकि ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं ये मजीद आगे ना बढ़ सकें कि इमरान खान नहीं चाहते। इमरान खान साहब चाहते हैं कि सऊदी अरब आए और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे, ये बड़ा उन्होंने कैटेगोरिकली कहा। तो एक चीज बड़ी क्लियर हो गई कि जो सहाफियों से बातचीत है वो एक डोर जो है वो हमें क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ वाहिद इमरान खान साहब के पास जरिया था कि अपनी बात बाहर तक पहुंचाते थे, अवाम को एक मैसेज देते थे, अवाम उससे फील भी होता था एक तो ये किसने बंद किया है? खुद किया है ना, जेल में बैठे हुए और आपके ऊपर अपनी एक विंडो है। आप तो यार सच ना बोले, वो क्या करें? हर सच जो है ना हर वक्त नहीं बोलना होता, ठीक है, और ये आपका राय होती है ना कुछ भी, ठीक है। आप जेल के अंदर बैठे हुए हैं, आप तक जो सहाफी पहुंच रहे हैं वो भी कितनी एफर्ट्स के बाद पहुंच रहे हैं। कुछ सहाफियों ने पिटिशंस की हैं हाई कोर्ट में जी कि हमें ओपन कोर्ट करार देने के बाद भी कवरेज की इजाजत नहीं मिल रही, उसके बाद आप तक वो पहुंच रहे हैं, आप अंदर ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं जिसके बाद उनका दाखिला भी बंद हो जाता है। तो नुकसान किसका होगा? कल मेरी पूरी वीडियो में आपकी क्वेश्चन क्या था, यही था कि नुकसान किसका होगा? पीटीआई का। बस देख लें। तो अब स्टोरी ये है कि एक केस बड़ी तेजी के साथ यार चलाया जा रहा है और वो केस है अलकादर ट्रस्ट केस। उसकी वजूहात हम आपको बता देते हैं सोहेल साहब।
वजूहात ये हैं कि यहाँ पर आपको पता है तोशा खाना केस तोड़ चुका है, ठीक है। इसके बाद आती है बारी साइफर केस की। साइफर केस पे जो लास्ट समाअत हुई थी उसमें प्रोसिक्यूशन को कहा था जल्दी जल्दी भाईजान दलाइल दें। मरकजी अपीलें समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी हुई हैं और मरकजी अपीलों को अपेरेंटली उसकी समाअत सुन के बीइंग अ कोर्ट रिपोर्टर एक वाइब जो आ रही है वो ये वाइब आ रही है कि यार ये केस सर्वाइव नहीं करेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। हाँ, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में आके हालात डिफरेंट हो जाए, लेकिन राइट नाउ जो वो केस बनाया गया है उसमें बहुत सारे सवालात खड़े हो रहे हैं। हमने बड़ी डिटेल वीडियो की हुई है, आप देख सकते हैं साइफर की समाअत के हवाले से, 2 लिंक नीचे वो जो है हमारी डिटेल वीडियो है साइफर की समाअत के हवाले से। लेकिन ये बड़ा क्लियर है कि इतना आसान नहीं है इसमें इमरान खान साहब की सज़ा को बरकरार रखना। अब अगर सज़ा ख़त्म हो जाती है तो पीछे एक इद्दत वाला केस रह जाएगा, वो भी किसी ना किसी हद तक चल रहा है। तो ये तमाम मामलात देखते हुए अलकादिर ट्रस्ट केस जो कि 190 मिलियन पाउंड का केस है, जिसमें इमरान खान साहब पे ये इल्ज़ाम है कि इन्होंने ट्रस्ट बना के जो है फ्रंटमैन रख के वो पैसा जो है मलिक रियाज से फेवर लिया, वो पैसा इधर आया था, वो खैर वो डिटेल्स में हम नहीं जाते। वो पैसा स्टेट के पास जा चुका है जो स्टेट का था ही नहीं, विफाक के पास वो सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है। लेकिन भाई इन्होंने उसमें इमरान खान साहब को सजा सुनानी है, ये आप लिख लें। वो ठीक है सुना दें, लेकिन आप कह रहे हैं ना तेजी से चल रहा है, मेरे ख्याल में ये केस वाहिद केस है जो उनके बाकी केसेस से निस्बतन स्लो पेस से चला है। पिछले साल 9 मई को गिरफ्तारी आजकल की देखें ना, आज रोजाना समाअत हो रही है, आजकल हो रही है। हाँ, लेकिन इसमें विटनेस ज्यादा है, इसमें कोई 58 विटनेस हैं और इसमें काफी सारा काम है और इसमें बाकी मुलजमान को इश्तिहारी करके तो एक इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ ये केस चल रहा है, जो इसमें मेन किरदार थे वो इश्तिहारी हैं। तो ये भी जब हाई कोर्ट सतह पे आएगा तो इसमें चूंकि लाइबिलिटी नहीं बाकी बची होगी तो मेरा ख्याल है ये केस भी खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ उड़ जाएगा। लेकिन अभी सजा हो सकती है। लेकिन एक चीज और है कि अगर ये जल्दी जल्दी सुप्रीम कोर्ट आ गया अक्टूबर से पहले तो इसमें इस केस में सजा हतमी भी हो सकती है, क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस केस को पहले एक तरह से सुन चुके हैं जो मलिक रियाज वाले मामले में, और जो पैसा मशरक बैंक का भेजा हुआ था उसको ये वफाकी हुकूमत को दे भी चुके हैं। और पता नहीं क्यों दे चुके हैं, क्योंकि किसी ने भी क्लेम नहीं किया था और मशरक बैंक का जो डॉक्यूमेंट था वो ये बता रहा था कि ये उनकी अपनी बहू का पैसा था जो उन्होंने अदायगी के बाद में यहाँ पे भेजा था और उसको किसी ने काउंटर उसकी स्टेटमेंट भी कोई नहीं दी थी कोर्ट में, और उसके बावजूद वो वफाकी हुकूमत को दिया जा चुका है। तो उसके बाद 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में अगर पैसा इमरान खान के पास है ही नहीं और पैसा सारा वफाकी हुकूमत के पास है तो और उनकी जेब से भी नहीं निकला भी सुप्रीम कोर्ट के पास से है, भेजा मलिक रियाज की बहू ने है, तो इमरान खान को उसमें कैसे सजा दे के अंदर ही रखा जाएगा ये मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताऊं कि इस मामले में जो असल रिकॉर्ड था 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल जिसे आप कहेंगे अलकादर ट्रस्ट केस के या इस सारे मामले का एनसीए के साथ खतो किताबत का जो पाकिस्तान में एसेट रिकवरी यूनिट का था वो रिकॉर्ड ही गुम है, वो रिकॉर्ड पे मौजूद ही नहीं है। और नैब की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसमें ये एतराफ़ मौजूद है कि वो रिकॉर्ड नहीं मिला। उसके बाद उसकी एक इंक्वायरी हुई और इस इंक्वायरी में बैरिस्टर साहब थे एक एसेट रिकवरी यूनिट में, वो और शहजाद अकबर साहब और बैरिस्टर ज़िया, इन दोनों को कसूरवार ठहराया गया और वो दोनों अब मुल्क में मौजूद नहीं है, ना वो कोर्ट के सामने मौजूद हैं। तो ऐसे में सारों को साइड पे रख के तो खाली इमरान खान को सजा होगी तो वो कितना अर्सा बरकरार रहेगी, ये क्वेश्चन मौजूद रहेगा। और ये केस अच्छा बड़ी वेरी क्विकली 1 मिनट हमारे पास है, हमने वाइंड अप करना है, मैंने एक मीटिंग में आगे जाना है। तो वो क्वेश्चन ये है कि भाई वो खबरें ये चल रही हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि कंसिडर किए जाते हैं कि ये किसी और की ज़बान बोल रहे हैं, वो ये ज़बान बोल रहे हैं कि भाई ये जो शोशा छोड़ा जा रहा है ना कि ईद से पहले खान बाहर होगा, इसमें कोई जान नहीं है। बड़ी ईद से पहले बड़ी तो ये पाकिस्तान में एक रुझान है जी, छोटी ईद के बाद ये हो जाएगा, बड़ी ईद के बाद ये हो जाएगा, उसके बाद 2 मंथ है, मार्च से ये होने जा रहा है और दिसंबर में ये होने जा रहा है। ये 4 इवेंट्स हैं, ये पाकिस्तान में हमेशा तजिया करने के लिए ना एक किया जाता है जी कि फलां फेवरेट कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी, बड़ी कुर्बानी होगी, ईद के बाद छोटी ईद के बाद बड़ी तारीख चलेगी। ये कुछ जुमले हैं जो हमारे दोस्त कॉपी एडिटर्स वो बना देते हैं और उनके ऊपर ना फिर एक बिजनेस चलता रहता है, मीडिया का भी, पॉलिटिशियंस का भी, ठीक है। और इसके बाद मार्च और अगस्त बदनाम महीने, मैंने हमेशा सुना है कि मार्च में होने जा रहा है। के बाद खान साहब बाहर निकलते नजर नहीं आ रहे 1-1.5 साल तक। खान साहब बाहर आना भी नहीं चाहते। खान साहब ने पिछले दिनों गुफ्तगू की थी कि मैं 6 महीने तो और जेल में बैठूंगा, उनके प्लान में ही नहीं है बाहर आना।
पता नहीं उनको क्या लगता है, वो समझते हैं कि मैं अंदर बैठ के ज़्यादा बेहतर प्ले कर रहा हूँ। तो इस पे चलें डिटेल से अगले व्लॉग में बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। कंपनी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ये आपकी